हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपको कराने वाले हैं बहुविकल्पी प्रश्न, वो भी कौन से चैप्टर के? हीरोन्स फार्मूला, जो आपका चैप्टर है कौन सा 15। तो देखिए, बिना किसी देरी के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये आपका हीरोन्स फार्मूला जो चैप्टर है, इसको हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है और उसके बाद हम आपको कराने वाले हैं बहुविकल्पी प्रश्न। चलिए, सबसे पहले आपको जानना होगा, यदि किसी किसी बच्चे को क्या है माइंड में नहीं रहता है हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, तो पहले आप जान लीजिए हीरोन्स फार्मूला हमारा क्या होता है। तो देखिए, हीरोन्स फार्मूला हीरोन्स फार्मूला हमारा क्या होता है, अंडर रूट में एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब देखिए हमारा क्या है, सबसे पहले आप एस को जान लीजिए। एस हमारा क्या होता है, अर्ध परिमाप होती है। अर्ध परिमाप हम कैसे निकालते हैं उसको भी जान लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी अपान में 2। और ये ए बी सी हमारी क्या होती हैं, ए बी सी हमारी क्या होती हैं, त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। कोई भी किसी प्रकार का भी त्रिभुज आपको दे दिया जाए और उसकी भुजाएं ए बी सी, यानी कि त्रिभुज है तो 3 भुजाएं होंगी ही। ये तो आपको पता ही है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। उन्हीं का योग करके आप क्या निकाल लीजिए, पहले अर्ध परिमाप निकाल लीजिए और अर्ध परिमाप को इसमें रख करके आप उसी का किसी का क्या निकाल लीजिए, क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसी फार्मूले का यूज करके सारे क्वेश्चनों को करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज क्या है, ए बी सी त्रिभुज है हमारा, उसमें 7, 8 और 5 सेंटीमीटर की भुजाएं दी गई हैं। तो आपको इसका क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए, एकदम सेम और इसी फार्मूले का यूज आपको करना ही करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एस निकालना है। भुजा हमारी कितनी दी गई है, ए बी और सी, बटे में कितना है, 2। इस फार्मूले का यूज करना होगा आपको पहले। तो ए बी सी क्या है, मान लीजिए ए हमारा कितना है, 7 सेंटीमीटर, बी कितना है 8 सेंटीमीटर और सी कितना है 5 सेंटीमीटर, अपान में रख दीजिए 2। इन तीनों का जैसे आप योग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 20/2। तो जैसे इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 बराबर कितना है हमारा, एस के बराबर है हमारा 10। तो बस आपने एस निकाल लिया है। अब आपको क्या करना है, इस फार्मूले का यूज करना है। तो इस फार्मूले में रख दीजिए आप, अंडर रूट में एस हमारा कितना है 10, 10 माइनस में 7, ब्रैकेट बंद करिए, 10 माइनस में 8 और 10 माइनस में 5। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए जहाँ जहाँ माइनस करना है तो आपको पहले माइनस कर देना है। तो अंडर रूट में 10 इंटू में कितना हो जाएगा, यहाँ 3, यहाँ कितना आ जाएगा 2 और यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा इतना, जैसे ही आप ये सभी का मल्टीप्लाई कराएंगे तो किसके बराबर आ जाएगा हमारा, ये 300 आ जाएगा। ये आएगा कि नहीं, 5 दूना 10, 10 तीन 30 और 30 का गुणा 10 से कराएंगे कितना आ जाएगा 300। अब आपको क्या करना है, देखिए ये हमारा क्या है, त्रिभुज का एरिया है। तो रूट में तो चाहिए नहीं हमको एरिया, किस में चाहिए, एकदम सिंपल वैल्यू चाहिए। तो जैसे आप इसको रूट से हटाना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू में 10 इंटू में 10। अब स्क्वायर रूट आपको हटाना है। देखिए पेयर से यदि आपको मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तो पेयर में से एक ले लीजिए, इसमें से 10। तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 बाहर आ जाएगा और √3 अंदर का अंदर ही रह जाएगा, वो भी किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब देखिए हमारा किससे मैच कर रहा है, हमारा बहुविकल्पी में पहला को ए हमारा मैच कर रहा है 10√3। ये देखिए 10√3 आ रहा है ना, और यहाँ भी 10√3 है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्या दिया गया है कि एक सम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। क्या दिया गया, सम बाहु त्रिभुज। और सम बाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, ऐसे करके बराबर मान के चलते होती हैं। यदि ए भी है तो ये भी क्या हो जाएगी, ए, और ये भी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। सभी भुजाएं इसकी बराबर होंगी। क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 4√3। ठीक है, तब इसका क्या बताना, अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपान में 2, ये होता है। तो इस बार क्या है, इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं तो ये क्या हो जाएंगी, ए ए ए, ये भी सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी, ए हो जाएंगी इसमें। तो देखिए शुरू करते हैं आगे करना। आपको क्या चाहिए, सबसे पहले तो भुजा चाहिए। तो भुजा कैसे निकालेंगे, देखिए समबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है हमारा, 4√3 अपान में क्या होता है, 4 होता है। और इसमें क्या होता है, साइड की भुजा होती है उसका
स्क्वायर होता है। ये क्या हो जाता है हमारा समबाहु त्रिभुज। ये दिया गया है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है 4√3 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए √3 से हमारा √3 कट रहा है तो उसको काट दीजिए, यानी कि ए स्क्वायर अपान में कितना आ जाएगा 4 बराबर कितना है हमारा 4 है। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4 चौको 16, यानी कि 4 गुणे में 4। ये इधर से उधर उसमें क्या जाएगा इंटू में हो जाएगा। तो आपको देखिए ए सिर्फ चाहिए, ए स्क्वायर तो चाहिए नहीं, तो ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा √4 इंटू में 4, क्योंकि देखिए जैसे स्क्वायर हटेगी इधर आ जाएगा रूट हमारा। तो पेयर में से क्या करना है आपको एक ले लेना है, तो कितना आ जाएगा ये 4 आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपको पता हो गया। देखिए सभी ए हैं इस बार, तो एस बराबर कितना हो जाएगा 4 प्लस में 4 प्लस में 4, क्योंकि सभी भुजाएं क्या हैं बराबर हैं। बटे में कर दीजिए 2, तो किसके बराबर आएगा 4 दूना या 12 बटे में 2, कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो अर्ज पर कितनी आ जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर। अब देखिए किससे मैच कर रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है, तो यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दिया गया है कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं क्या है, दो भुजाएं दी गई हैं। मान लीजिए ए हमारे की भुजा है 13 सेंटीमीटर और बी हमारी क्या है 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपकी दो भुजाएं पता चल गई हैं। उसके बाद तथा अर्ध परिमाप दी गई है, यानी कि एस बराबर हमारा कितना दिया गया है 18 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 18 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप, क्या क्या पूछा गया है, तब त्रिभुज की तीसरी भुजा बतानी है। मान लीजिए तीसरी भुजा हमारी क्या है सी है, तो आपको सी बताना है। देखिए ए बी सी हमको कहाँ मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। अर्ध परिमाप कहाँ मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। तो क्या करना है आपको बस इसी फार्मूले का यूज कर लेना है और कहीं नहीं जाना है। तो रखिए अर्ध परिमाप बराबर कितना है 18, इसके बराबर में कितना दी गई भुजा ए हमारी मान लीजिए 13 है, बी कितनी है 14 है और सी हमको पता है करना है, तो इसकी बटे में क्या है 2 है। बस डायरेक्ट फार्मूले का यूज कर लीजिए। देखिए ये 2 इधर है तो इसको इधर भेज देना है आपको, क्योंकि सिर्फ सी को अकेले चाहिए। तो 18 दुनाई 36, 36 बराबर में कितना हो जाएगा 13 प्लस में 14 प्लस में सी। अब देखिए इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो 36 बराबर में कितना आ जाएगा 4 3 7 और 27 प्लस में सी, होगा कि नहीं। अब देखिए आपको सिर्फ सी चाहिए, तो इस 27 को इधर भेजना पड़ेगा। अब इधर प्लस में इधर इसमें आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 36 माइनस में 27 बराबर में क्या आ जाएगा सी, और सी बराबर कितना आ जाएगा 36 27 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ये होगा आपका फाइनल आंसर। तो देखिए किससे मैच कर रहा है हमारा ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एकदम सेम ही मैच है, डिक्टो। क्या करना है देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज किसके बराबर होता है हमारा √3 अपान में 4 बराबर कितना होता है भुजा का स्क्वायर होता है। ये क्या होता है हमारा समबाहु त्रिभुज, यहाँ लिखेंगे समबाहु त्रिभुज। इतना होता है और इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है 2√3 दी गए हैं। ठीक है, तो आपको इसका क्या निकालना है अर्ध परिमाप निकालना है। देखिए जैसे आपने इसको किया है उसी तरह आपको इसको भी करना है। तो देखिए दोनों को बराबर कर लीजिए, तभी आप इसकी भुजा निकालेंगे। देखिए अर्ध परिमाप हमको निकालने के लिए क्या चाहिए ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। समबाहु त्रिभुज के क्या होता है मतलब जिसकी सारी भुजाएं क्या हों बराबर हों, यानी कि ए हमने मान लिया सारी भुजाएं क्या हैं हमारी ए हैं। तो बस इसमें भी क्या हो जाएंगी ए ही हो जाएंगी सभी। तो देखिए √3 अपान में 4 बराबर में ए स्क्वायर बराबर में कितना दिया गया है 2√3 दिया गया है। अब देखिए √3 हमारा इधर भी है, √3 इधर के, तो हमारा कट के कर दीजिए, हल्का कर दीजिए इसको काट करके। अब देखिए ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा ए स्क्वायर अपान में 4 बराबर में 2। तो ए स्क्वायर इक्वल टू में क्या आ जाएगा इधर इसमें जाएगा 3 2 में 4 दूनाई 8। अब देखिए सिर्फ चाहिए आपको ए, तो ए बराबर रूट में 8, अब √8 के फैक्टर निकालेंगे जैसे ही, तो 2 इंटू में 2 इंटू में 2 निकलेंगे। अब देखिए किसका किसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन जाएगा तो ये तो इसके बाहर आ जाएगा और ये बेचारा अंदर रह जाएगा। तो
ए बराबर कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। ये आपकी क्या हो जाएगी, साइड यानी कि भुजा हो जाएगी। बस इसमें रख दीजिए आप इस फार्मूले में, भुजा के फार्मूले में। तो एस बराबर 2√2 प्लस में 2√2 और प्लस में 2√2 आ जाएगा। बटे में कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। तो एस बराबर फाइनली 2 कितने हो जाएंगे, 6 और √2 का √2 रहेगा। इसको तो ऐड करना नहीं है हमको। नीचे कितना आ जाएगा, 2 से इसको जैसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, एस बराबर 3√2 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी हमारी अर्थ परिमाप। तो अर्थ परिमाप देखिए किससे मैच कर रहा है, 3√2 में। क्वेश्चन नंबर ए से मैच कर रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर ए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए प्रश्न नंबर 5, एक सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज। देखिए सम द्विबाहु यानी कि सम द्विबाहु है, ये समबाहु था, इसमें समकोण है। त्रिभुज की भुजा की जिसका कर्ण दिया गया है 5√2 सेंटीमीटर। तो इसकी क्या, देखिए आपको क्या निकालना है, भुजा ही निकालनी है। देखिए आप सबसे पहले बता दीजिए, यहाँ सम बाहु बना लीजिए। अब द्विबाहु है तो इसका मतलब क्या है, इस बीच से कटा हुआ है, द्विबाहु हो गए हमारे, द्विबाहें जिसकी होती हैं द्विबाहु। और समकोण का मतलब क्या है, 90 डिग्री बनना चाहिए। और जहाँ भी आपको देखिए समकोण बनता है वहाँ क्या होता है, एक जरूरी थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम ही लगती है। ठीक है, तो इस बात से आपको रूबरू हो जाना है। और कर्ण कितना दिया गया है, 5√2 दिया गया है कर्ण हमारा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको पता है। तो आपको भुजा बतानी है, यानी कि ये भुजा बची और ये भुजा बची। तो देखिए जितनी आपकी ये भुजा होगी उतनी ही ये भुजा होगी, क्योंकि समद्विबाहु 20 से काटेंगे तो ये दोनों भुजा बराबर आएंगी। यानी कि इसको भी ए मान लीजिए और इसको भी ए मान लीजिए, और पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए ताकि आपको ये भुजा पता चल जाए। तो पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारा, बी सी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर। तो ए बी हमारा कितना है, 5√2 है। इसके बराबर क्या है हमारा, ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर हमने मान लिया था। अब देखिए जैसे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2a स्क्वायर होगा ना 2a स्क्वायर। अब देखिए और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। और √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 से हमारा 2 आ जाएगा। तो किसके बराबर हो जाएगा, ये 50 के बराबर 2a स्क्वायर के हो जाएगा। होगा कि नहीं, इतना होगा। इसके स्क्वायर हमने कर दिया और दोनों को जोड़ दिया, हमारा 2a स्क्वायर आएगा। देखिए 2 से इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 25 बराबर में कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब देखिए आपको सिर्फ क्या चाहिए, ए चाहिए यानी कि भुजा चाहिए। तो ए बराबर हमारा कितना होगा, √25 होगा कि नहीं। ये स्क्वायर हटेगा, यहाँ कितना आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो जैसे आप रूट में करेंगे तो इसके फैक्टर कितने आ जाएंगे, 25 के 5 इंटू में 5 50 25। अब स्क्वायर रूट हटाना है तो आपको देखिए पेयर में से तो एक लेना ही होगा, तभी स्क्वायर रूट हटेगा। तो पेयर जैसे किसका बन रहा है, 5 का बन रहा है। तो यहाँ देखिए आ जाएगा हमारा 5, आएगा कि नहीं 5, और ए हमारे बराबर में था। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। देखिए किससे मैच कर रहा है, हमारा आंसर नंबर बी से। यही क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की भुजाएं कितनी थी, 13 14 15 दी गई सेंटीमीटर में, तब इसका क्षेत्रफल बताना है। देखिए सिंपल सा हीरोन फार्मूला लगा कर आप इसका क्या निकाल लीजिए, क्षेत्रफल निकाल लीजिए। देखिए हीरोन्स फार्मूला क्या होता है हमारा, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और ए बी सी क्या होती है, हमारी भुजा होती हैं। और ए बी सी आपको तो पता ही है क्या दिया गया है, 13 14 15। तो रख दीजिए यहाँ एस बराबर में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपान में 2। तो देखिए ए बी सी हमको सीधे सीधा लिख देते हैं। ए हमारा कितना है 13, बी कितना है 14 और सी कितना है 15 अपान में 2। तो इस बराबर हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 13 14 और 15 जोड़ेंगे, 5 4 9 3 12, 1 2 3 1 4 बटे में 2, यानी कितना आ जाएगा 21। 2 से इसको काट दीजिए, 42 को, 2 1 2 4, 2 1 कम 2, 21 सेंटीमीटर बराबर किसके है, इसके बराबर। तो देखिए अब इसमें रख दीजिए एस बराबर, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 21
ब्रैकेट में कितना है 21 माइनस में 13, ए हमको 13 माइनस करना है पहले। देखिए ए है हमारा, बी कितना है 21 माइनस में, ये हमारा क्या है 21 माइनस में कितना है 14, और 21 माइनस में 15। ठीक है, अभी आगे आ जाइए। अंडर रूट में कितना हो जाएगा 21 इंटू में, यहाँ इसको 21 से 13 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर गुणे में 7, और यहाँ कितना आ जाएगा 6। अब जैसे आप चारों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो किसके बराबर आ जाएगा हमारा 8 का नाम 8, 8 दूना 16, इसको पहले कर लिया, और गुणे में 7 42 को कर लिया। ऐसे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा देखिए, तो 8 16, 2 16 3 32, 1 33, गुणे में 8 चौक 32, और 16 चौक 64, 3 67, तो 6 5 0 7 कितना आ जाएगा 70 56 आ जाएगा हमारा। ठीक है, वो भी किस में आ जाएगा हमारा रूट में आएगा, 70 56 फाइनली आ जाएगा हमारा रूट में। अब देखिए आपको रूट से तो इसको हटाना पड़ेगा, हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए, तो इसको हटा लीजिए आप। देखिए रूट से हटाने के लिए हम आपको पहले थोड़ा बड़ा सिखा देते हैं इसमें, नहीं हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कितना आएगा, क्योंकि इसके करीब है हमारा 8 के करीब है 68 64। देखिए रूट से हटाने के लिए आपको पेयर बनाना पड़ता है, तो पेयर पीछे से 2 बना लीजिए, और यहाँ से भी 2 बना लीजिए। तो देखिए कितनी बार पहले जाएगा ये हमारा 8 बार, तो यहाँ लिखेंगे 8, यहाँ भी लिखना पड़ेगा आपको 8। ये रूट निकालने का तरीका है रूट से हटाने का। देखिए कितनी बार 88 64, यहाँ कितना बचेगा हमारा 6, और इन दोनों क्या कर लेना है प्लस कर लेना है, 8 दूना 16 हो जाएगा। अब ये दोनों इस बार हम क्या करना है, हमको दोनों उतारना है, ये भी एकदम सेम डिवाइड के तरीके होता है, बस इसमें क्या करना है पेयर में से उतारना है। अब देखिए कितनी बार जाएगा उसको लिखना है, ये हमारा कितनी बार जाएगा 4 बार। कैसे पता है किसको, जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आने लगेगा। 4 चौको 16, और 16 चौको 64, 1 65 हो जाएगा। तो फाइनली तो हमारा एक पूरा कट जाएगा, तो कितने बार जा रहा है हमारा, पहले 8 बार और फिर 4 बार, तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा एरिया। देखिए कौन सा मैच कर रहा है, आंसर नंबर सी मैच कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 84 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 7 में। देखिए क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका आधार आधार कितना है। देखिए समकोण पहले त्रिभुज बना लीजिए, मान लीजिए हमारा क्या है एक समकोण त्रिभुज है, इसमें आधार कितना है 15 सेंटीमीटर, और इसका कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर। तो आपको क्या बताना है, इसका क्षेत्रफल बताना है, यानी कि पूरे का एरिया बताना है। ठीक है, इसको ए बी और सी हमने मान लिया, ये हमारा ए है। ठीक, अब आपको सबसे पहले देखिए एरिया बताना है, तो समकोण त्रिभुज का एरिया किसके बराबर होता है 1/2 बेस इंटू में क्या होता है हाइट। बेस हमारा यानी कि आधार, और ये लंब का गुणे में होता है, ये हमारा क्या होता है समकोण त्रिभुज के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज का क्या होता है ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको हीरोन्स फार्मूला ना लगा करके क्या करना है समकोण त्रिभुज से आप इसका निकाल सकते हैं आंसर। तो देखिए आपको क्या, आपको आधार पता है लंब नहीं पता, तो आप लंब कैसे निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, यानी कि ए बी का स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा हमारा ए सी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। तो निकालना कितना है आपको ए सी चाहिए, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस में बी सी स्क्वायर। तो रख दीजिए इसी में वैल्यू, ए बी की वैल्यू कितनी है हमारी 25 का स्क्वायर कर दीजिए, और बी सी कितनी है माइनस करके 15 का कर दीजिए। तो फाइनली कितना आ जाएगा हमारा 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, माइनस में 225, 15 का स्क्वायर 225, इसी से माइनस कर सकें कितना आ जाएगा 400। तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना है 400, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा स्क्वायर हटेगा इधर कितना आ जाएगा रूट में आ जाएगा 400। अब इसके क्या करने आपको प्यार बनाना है, जैसे आप इसका पेयर बनाएंगे यानी कि जोड़ा, तो कितना जाएगा 20 गुणे में 20 आ जाएगा, 2 दूनी 4, और देखिए 2 जीरो बढ़ जाएंगे। तो पेयर में से हमने क्या कर लिया एक ले लिया है, तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। देखिए आपको क्या पता चल गया ए सी यानी कि 20। अब लगा इसी फार्मूले का यूज कर दीजिए यहाँ पर 1/2 बेस इंटू में हाइट। तो बेस देखिए हमारा क्या इतना है
1/2। बेस कितना है हमारा 15 है और हाइट कितनी निकल के आई 20। देखिए 2 कम 2 तो धाम 20, 10 बार में कट जाएगा तो 15 गुणे में 10 कितना आ जाएगा हमारा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए किससे मैच कर रहा है हमारा ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए तो ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए क्या दिया गया है, एक त्रिभुज की भुजाएं दे दी गई हैं। इसमें एक त्रिभुज की क्या दी गई हैं भुजाएं दी गई हैं, वो भी रेशियो में दी गई हैं 5, 12 और 13 के अनुपात में। तब क्या बताना है इसका परिमाप 120 है तो इसका क्या बताना है क्षेत्रफल बताना है। देखिए इसकी भुजाओं का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। तो क्या देखिए 5 रेशियो में 12 रेशियो में कितना है 13 के अनुपात में दिया है। तो हम क्या करते हैं इन तीनों को वेरिएबल में फॉर्म बदल लेते हैं, यानी कि 5x बराबर क्या हो जाएगा a, 12x बराबर क्या हो जाएगा हमारा b और 13x बराबर कितना हो जाएगा हमारा c। हम इनको क्या बना लेते हैं भुजा बना लेते हैं। अब इसके जैसे आप इन तीनों को प्लस करेंगे किसके बराबर हो जाएगा परिमाप के। तो 5x प्लस में 12x प्लस में 13x बराबर कितना है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना है। जैसे इन तीनों को जोड़ेंगे तो 17 17 3 20 30x यानी 30x बराबर 120 और x बराबर कितना आ जाएगा 120 बटे में 30 सेंटीमीटर। देखिए 0 0 काट दीजिए और 3 चौको 12 कितना आ जाएगा 4। अब देखिए जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ 4 रख दीजिए। तो 5 इंटू में 4 कितना हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा a। 12 इंटू में 4 यानी कि 12 चौक 48 ये कितना हो जाएगा हमारा b। तो c किसी से निकाल लीजिए 13 इंटू में 4 13 चौक 52 कितना हो जाएगा ये हमारा c हो जाएगा। अब देखिए ए बी सी आपको क्या हो जाएगा भुजा पता चल गई। ठीक है, आपने क्या किया इससे भुजा निकाल लिया है और भुजाओं से आप क्या निकाल लेंगे क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए एस पता होना चाहिए एस माइनस ए, क्योंकि होता है इसका फार्मूला एस माइनस बी और एस माइनस सी इसका फार्मूला होता है। तो एस निकालने के लिए आपको कौन सा फार्मूला लगाना है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपान में 2। तो ए बी सी कितना है हमारा 20 प्लस में देखिए 48 प्लस में 52 बटे में कितना कर दीजिए 2 कर दीजिए। तो इस बराबर फाइनली कितना आ जाएगा 50 50 100 और 120 बटे में 2 कितना आ जाएगा 60। अब आपको क्या करना है इसी फार्मूले में आपको रख देना है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा यानी कि एरिया बराबर कितना होगा हमारा ट्रायंगल का एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इंटू में एस। तो रखिए एस हमारा कितना है 60, 60 माइनस ए हमारा कितना है 20, 60 माइनस बी हमारा कितना है 48 और 60 माइनस सी हमारा कितना है 52 है। ठीक है, अब जैसे इसमें रखेंगे तो रूट में 60 से 20 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 40, 40 से 60 से फिर 48 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 12 और इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब सभी कहीं जैसे आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 6 को 24 यानी कि 2 0 1 1 2 0 प्लस में 12 8 96। तो फिर रूट में जैसे इसका रूट में इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितने के बराबर आ जाएगा हमारा 230 और ये कितना हो जाएगा 400, क्योंकि इसको हमने रफली में करा था और रफ में करेंगे जैसे देखिए 96 गुणे में 2400। देखिए 6 चौक 24 की 4 9 चौक 36 37 38 गुणे में तो 4 12 9 2 18 1 19 कितना आ गया 4 8 2 10 9 1 10 3 13 यहाँ कितना आ जाएगा 2 और ये 2 0 लगा दीजिए उसी प्रकार 230 400 आया कि नहीं। तो देखिए अब इसका आपको रूट हटाना है तो रूट हटाने के लिए देखिए क्या फार्मूला क्या ट्रिक है पेयर में से पीछे से 2 लेके आ जाइए, इसका 2 जोड़ा बन जाएगा और इसका भी 2 जोड़ा बन जाएगा और इसका भी 2 पेयर बन जाएंगे। इधर लिखेंगे हम आंसर पहले कितनी बार जाएगा 4 चौक 16 50 25 देखिए कितनी बार जाएगा 4 बार।
तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, यहाँ भी कितना आ जाएगा 4, यहाँ लिखेंगे 16। इसको जैसे इसमें घटाएंगे तो कितनी बार जाएगा हमारा 7 6 13 7 बार। यहाँ कितना आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करते हैं, 4 4 8। अब इन दोनों को उतारेंगे पेयर में से, हम जोड़ा में से ही जोड़ा ही उतारते हैं, किसमें, स्क्वायर में, तो 0 4। अब देखिए कितनी बार जाएगा हमारा ये 4 चौक 16, हाँ 4 बार चला जाएगा। यहाँ भी कितना आ जाएगा हमारा 4 आएगा, कि 4 बार पहले जाकर देख लेते हैं कितनी बार आ रहा है। 4 चौक 16, 7 चौक 28 से 29 हो रहा है, तो नहीं जाएगा। और देखिए 5 6 7 यानी कि 8 बार कम से कम भेजिए, किसकी, क्योंकि हमने 8 के पीछे कितने मिले 4 मिल जाएगा, तो 8 8 64 और 8 8 64 6 70। देखिए पूरा पूरा कट जाएगा ये हमारा। इधर 2 जीरो बचे, इन दोनों जीरो को नीचे उतार लीजिए, इसमें से पेयर में से एक ले लीजिए, इसमें भी तो ऊपर चला जाएगा, यानी 4 8 और 0 आ जाएगा। देखिए पहले 4 बार, फिर 8 बार, फिर हमने क्या किया है 0 बार भेज दिया है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0। तो फाइनली कितना आ जाएगा 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। थोड़ा इसको अच्छे से लिख दें आपको, क्योंकि कभी कभी वीडियो प्रॉब्लम भी हो जाती है। कितना है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए कहाँ मैच कर रहा है हमारा, ये लिखा है आंसर नंबर बी, तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार, देखिए एकदम सेम क्वेश्चन किस तरह है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे है। एक समकोण त्रिभुज का आधार कितना किया 10 सेंटीमीटर। देखिए पहले आप समकोण बना लीजिए, यहाँ 10, ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। तब इसकी क्या कर्ण दी गई है 26। तो आपको देखिए क्या निकालना है, त्रिभुज की क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए जब भी आपको समकोण दिख जाए तो फार्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट, ये होता है समकोण त्रिभुज का फार्मूला। तो देखिए यहाँ आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हाइट निकालना है। तो हाइट कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से निकाल लीजिए, ठीक है, पाइथागोरस से निकाल लीजिए। तो कितना हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर बराबर में AC के स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर। तो आपको क्या चाहिए, सिर्फ AC चाहिए, तो AC को अलग कर लीजिए, यानी कि AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस में, देखिए जो बड़ी होती है उसको आगे रखते हैं, तो AB स्क्वायर हमने इस बार पीछे कर दिया है। पर आपको क्या करना है, ऐसे करके AC स्क्वायर बराबर BC कितना दिया गया है, देखिए 10। तो आपको देखिए छोटी वाली संख्या को हरदम पीछे रखते हैं और बड़ी वाली से ही घटाते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा 26 के स्क्वायर होगा, ठीक है। तो फाइनली कितना आ जाएगा 26 के स्क्वायर 676 और 10 के स्क्वायर 100। तो कितना आ जाएगा यहाँ 576 AC स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से आप डायरेक्ट AC का मान निकाल सकते हैं, जैसे आपको स्क्वायर लर्न होंगे, जैसे हमने आपको कई बार बताया है कि आपको क्या करना है 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर लर्न होने चाहिए, क्योंकि 30 के अंदर ही आ रहा है। तो AC बराबर कितना हो जाएगा रूट में 576। अब देखिए रूट 576 की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। AC बराबर कितना आ जाएगा 24, क्योंकि 24 के स्क्वायर होता है 576। आप उसको उल्टा कर दीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा 24। आपको हाइट पता चल गई, ये हमारा क्या है बेस है और ये क्या है हमारी हाइट है। बस रख दीजिए इसी फार्मूले 1/2, बेस कितना हमारा 10 और हाइट कितनी है 24। देख 2 से इसको काटेंगे, 2 1 2 2 दूनी 4, तो 10 गुणे में 12 कितना आ जाएगा हमारा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए कहाँ मैच कर रहा है हमारा 120 सेंटीमीटर बी, तो ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमारा, आधार 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसमें आपको कुछ नहीं निकालना, ABC आधार कितना दिया है 6, ऊंचाई कितने दिया है 8। तो फाइनली कितना हो जाएगा 1/2 बेस इंटू में हाइट, समबाहु त्रिभुज ही निकलेगा। तो जैसे इसमें निकलेगा कितना, बेस हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर और आधार कितना हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर, 1/2 लिखा रहने दीजिए उसी प्रकार, ठीक है। तो 2 से इसको जैसे काटेंगे 2 ताई 6, 3 गुणे में 8 कितना आ जाएगा 8 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो जाएगा ख़त्म यहाँ से। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत ही थैंक्स फॉर वॉचिंग।